जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। यानी इस अनुभव को जानने के बाद आपको लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स तो इन भक्त के सामने कुछ नहीं है। कई बार होता है, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है, लेकिन जब हम भक्तों के अनुभव को जानते हैं तो पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है इनके सामने। लेकिन जो हनुमान जी की शरण में जाता है तो असंभव भी संभव होता है। वो ये अनुभव में हम जानेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आए इन भक्त के अनुभव में, मगर कैसे हनुमान जी महाराज ने हाथ पकड़कर उन्हें संकट से बाहर निकाला, उन्हें बल प्रदान किया, कैसे उस संकट को झेलने के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस मिला, वो जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। मैंने पूछा था कि ये जो स्क्रीन पर फोटो जो आप देख रहे हैं, हनुमान जी का प्रसिद्ध ये स्वरूप कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है करोल बाग, दिल्ली। फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने रैंडम सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। क्षमा चाहते हैं, सभी का तो शाउट आउट नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। उसमें से पहला नाम है सुबोध चौधरी जी, जो कि धुले, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है दीपाली सिंह जी, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है भरत भूषण जी, जो कि दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, प्रेम प्रतिति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति किस पाठ की है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव, किस शहर से बिलोंग करते हैं, यह भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले भैया मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का और आपका, जो ये काज कर रहे हैं। भक्तों के अनुभवों को सभी तक पहुंचाने की ये सेवा बहुत ही अद्भुत है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत लोगों के जीवन नष्ट होने से बचे होंगे आपके द्वारा। सबके इन अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने से वे प्रभु की शरण में आए होंगे और मुझे विश्वास है उनका जीवन बच गया होगा। धन्यवाद प्रभु का करें, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाले राम जी और हनुमान जी है बहन। थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। भैया, मेरी शादी 2019 के दिसंबर में हुई थी। मेरी उम्र उस समय 21 वर्ष की ही थी और मेरे पति अफसर है। मेरी शादी के शुरू से ही मेरी सास व जेठानी मुझसे बहुत नफरत करती थी। सास व जेठानी मुझे नीचा दिखाती व सारा काम मुझसे ही करवाती। उस समय मेरे पति दूसरे स्टेट में ड्यूटी करते थे। शुरू में मेरे पति का व्यवहार ठीक था, फिर मेरी जेठानी व मेरी सास ने मेरे पति को मेरे खिलाफ उल्टी गलत बात बोल बोल के उनको मेरे विरुद्ध कर दिया। मेरी शादी के 2 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। फिर भी मेरी सास व मेरी जेठानी ऐसा ही करती रही। मेरे पति जब भी ड्यूटी से घर आते, वो बस 1-2 दिन मेरे साथ प्यार से रहते, फिर मेरी जेठानी व मेरी सास मेरे पति को मेरे विरुद्ध कर देती और मेरे साथ मार पिटाई तक करवा देती। और फिर मेरे पति मुझे मेरे माता पिता के घर जेठानी व सास के कहने पर छोड़ देते। एक बार वे मुझे गर्भ के 7वें महीने में ही मेरे माता पिता के घर छोड़ गए। मेरे माता पिता मेरे पति को प्यार से समझाते, पर वे कभी नहीं सुनते थे उनकी। मेरे बेटे का जन्म भी मेरे मायके में ही हुआ। मेरे माता पिता ने मेरे बेटे के होने का सारा खर्चा उठाया और फिर जब मेरा बेटा 2 साल का हो गया, तब मेरे पति मुझे लेने आ गए थे। कुछ दिन मेरे पति मेरे साथ प्यार से रहे, फिर मेरी सास व मेरी जेठानी ने फिर से मेरे साथ वही व्यवहार करने लगे। मेरे पति फिर से उनके कहने पर पहले जैसा व्यवहार मुझसे करने लगे। उन्होंने मुझसे यहाँ तक बोला कि चली जा हमारे घर से। मैं फिर भी रोती रहती, काम भी करती
और सहते सहते 2023 तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी जेठानी ने मुझे बहुत पीड़ा दी, मैं टूट गई थी, हार गई थी। फरवरी 2023 में उन्होंने ऐसा ही फिर से किया। मुझे मार पीट के वो मेरे बच्चे को व मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ गए। उस समय मेरा बेटा 3 साल का हो गया था। मैंने अपने बेटे को यहीं स्कूल में दाखिला दिला दिया। 2023 फरवरी से लेकर 2024 तक मैं बहुत परेशान थी। ना मेरे पास पैसा था, ना ही कोई जॉब। जीवन शैली चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती, रोती रहती और मैं बहुत बीमार रहने लग गई। दवाई भी असर नहीं कर रही थी। मेरे पति व सास व जेठानी ने तंत्र क्रिया से मुझे बीमार कर दिया था। भैया मैं बहुत टूट चुकी थी और हार गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा व उपवास कर लेती थी। ऐसे ही 2024 जनवरी में मैंने एक प्राइवेट स्कूल में रिसेप्शन की जॉब करने का सोचा और मुझे मिल भी गई। वहां मुझे 6,000 सैलरी देने की बात हुई। मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। मुझे मेरे बेटे और मेरे लिए गुजारा करने के लिए कुछ साधन मिला। भैया मैंने 1 जनवरी 2024 से जॉब करना शुरू किया। कुछ दिन बाद 2024 में जनवरी में राम मंदिर की स्थापना होने वाली थी। जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उस दिन लाइव शो मेरा देखने का मन हुआ। मैं चुपचाप अकेले कमरे में बैठ के देखती रही और बस जय श्री राम रटती रही। मेरे राम जी को लाइव देखते देखते आंखों में आंसू आ गए और देखते देखते मेरी आंख लग गई। और फिर मुझे स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन इतने बड़े रूप में दिखे और मेरी एकदम से आंख खुल गई। भैया उस वक्त मैंने कभी हनुमान जी की कभी पूजा नहीं की थी और ना ही राम जी की। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि हनुमान जी को राम नाम प्रिय है और राम नाम लेते ही हनुमान जी आ जाते हैं। भैया मुझे फिर काफी दिनों तक ऐसे ही स्वप्न में वानर के दर्शन दिखते रहते। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि चल मंदिर चलते हैं, पंडित जी के पास तेरी कुंडली दिखा देते हैं। मैं और मेरी मम्मी पंडित जी के पास गए। उन्होंने मुझे हनुमान जी की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। मंदिर मेरे घर के पास ही है और पंडित जी उसमें अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहते हैं। मैं पहले मंदिर जाती पर हनुमान जी की ना पूजा करती न कभी चालीसा का पाठ किया, बस दूर से ही दर्शन करके वापस आ जाती थी। फिर मैंने पंडित जी की बात मानकर हनुमान जी को अपना भाई मानकर अपने आप को प्रभु श्री राम और हनुमान जी को समर्पित कर दिया। मैंने पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर दूसरे दिन किया और तीसरे दिन भी किया। तो उस दिन मुझे जो सिर में 3 महीने से जो दर्द था वो बिना दवाई के खुद ब खुद ठीक हो गया। भैया जहां मुझे ढेरों दवाइयां खाने पर भी फर्क नहीं लगता था, सिर्फ 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो ठीक हो गया। मेरे बेटे को भी जब कुछ भी हो जाता तो मैं उसे अभिमंत्रित जल पिलाती हूँ और वो ठीक हो जाता है। मेरा बेटा बहुत विश्वास करता है हनुमान जी पर और वो भी रोज हनुमान चालीसा सुनता है और फिर हनुमान जी को सुनाता है और मेरा विश्वास भी आगे बढ़ता चला गया। एक दिन मुझे स्वप्न आया जैसे हनुमान जी उसी विशाल रूप में मेरे सामने खड़े हैं और कुछ चौपाइयां बोल रहे हैं। भैया मुझे वो चौपाइयां तो अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैंने सुंदरकांड शब्द सुना। ये मुझे याद रहा स्वप्न से उठने के बाद। भैया मुझे सुंदरकांड पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। ये क्यों किया जाता है और इसमें किसकी गाथा है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने इसके बारे में YouTube पर सर्च किया, देखा तो बहुत सी वीडियो आई। भैया आपकी वीडियो सबसे पहले आई जिसमें मैंने एक भक्त का अनुभव सुना। भैया आपकी वीडियो से मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे। मैं तब से आज तक हर वीडियो देखती हूँ। मुझे मेरे मन को शांति और शक्ति मिलती है। जो सच्चाई आपकी वीडियो में होती है वो कहीं नहीं। धन्यवाद बहन, ये सब प्रभु की कृपा से है। और मुझे मेरे सुंदरकांड वाले सवाल का भी जवाब मिल गया कि इसमें राम जी और सीता माता और हनुमान जी की गाथा है और हनुमान जी को सुंदरकांड सुनना अति प्रिय है।
और ये भी पता चला कि हनुमान जी स्वयं सुंदरकांड का पाठ सुनने आते हैं। मैं समझ गई भैया कि हनुमान जी अब मुझसे सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहते हैं। मुझे शनिवार को वो स्वप्न आया था। मैंने मंगलवार आने पर बेसब्री से इंतजार किया और मंगलवार आते ही मुझ गरीब से सुंदरकांड पाठ के लिए जो तैयारी हुई, जैसे राम दरबार, फल फ्रूट, धूप दीप जल आदि रख के मैंने सुंदरकांड का पाठ जोर जोर से और बहुत प्रेम से किया और मुझे उस दिन अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। सुंदरकांड का पाठ पूर्ण होने के बाद मैंने भोग लगाया और सबको प्रसाद दिया। मैं बैठकर सोचने लगी कि सब कहते हैं कि हनुमान जी आते हैं सुंदरकांड का पाठ सुनने, पर पता नहीं वो मेरे गरीब का सुंदरकांड पाठ सुनने आए थे या नहीं। मैंने हनुमान जी की छवि के सामने जाकर हनुमान जी को ही बोला कि आप आए थे क्या सुंदरकांड का पाठ सुनने? अगर आए थे तो आप कैसे भी करके मुझे वो संकेत दीजिए। मेरा मन निराश सा हो गया। तभी उसी रात मंगलवार को स्वप्न आया कि मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही हूँ और एक वानर आकर राम दरबार के पास हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ के शांत होकर मेरा पाठ सुन रहे हैं। मुझे सुबह उठते ही समझ आ गया कि वे साक्षात हनुमान जी ही थे। तब से मैं हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करती आ रही हूँ। और ऐसे ही मेरा एक और अनुभव है। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा जैसे रखते हैं तो क्या मैं हनुमान जी की प्रतिमा को भी रख लूं? तब किसी ने मुझे बोला कि नहीं, बस दूर से ही छवि से ही पूजा करनी चाहिए, वरना हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। बस फिर मेरे मन में डर हो गया कि कहीं हनुमान भैया सच में मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं नहीं करूंगी ऐसा, मेरे मन ने सोच लिया था। तभी उसी रात मुझे सपने में किसी पुरुष ने मुझे वही प्रतिमा दी जो मैं सोच रही थी, एकदम वही और बहुत ही सुंदर मूर्तियों से सजी, और वो प्रतिमा मुझे दे रहे थे और मैं उनको लेकर देखे ही जा रही हूँ। तब मैं समझ गई कि हनुमान जी हाँ कर रहे हैं उस विषय में और मेरी वो दुविधा उन्होंने दूर कर दी। तब से लेकर हनुमान जी का हाथ मेरे सर पर है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी मुश्किलें पल भर में ही मेरे हनुमान भैया हर लेते हैं। जब से हनुमान जी मेरे जीवन में आए हैं, अपने आप ही आज राम जी से भी इतना प्रेम हो गया कि दिन भर राम नाम निकलता ही रहता है मेरे मुख से। घर काम भी करती हूँ तो फोन में राम जी के भजन चलाए बिना काम में मन नहीं लगता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई हनुमान जी मेरा विवाहित जीवन भी अवश्य ठीक कर देंगे। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बारे में। हनुमान जी, राम जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। बस आखिर में ये एक पंक्ति कहना चाहूंगी, लागी रे मोरे ऐसी लगन, मेरा तन मन राम नाम में मगन। जय श्री राम। जय श्री राम बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। कई भक्तों को इस अनुभव से अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मैं सभी भक्तों से विनती करना चाहूँगा कि आप राम जी और हनुमान जी से अवश्य प्रार्थना करिएगा इन बहन के लिए कि इनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा जाए, सब कुछ सही हो जाए और इनके घर में सुख और समृद्धि आए। यही प्रार्थना है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं दोस्तों बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं। अवश्य सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मर्यादा में रहने वाला पुरुष न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख का भागी होता है। सूर्य चंद्रमा सहित समस्त नवग्रह, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जिस दिन मर्यादाओं का उल्लंघन होगा वह दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। जैसे अगर समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे तो समस्त भूलोक जलमग्न हो जाएगा। इसलिए भगवान ने प्रत्येक की मर्यादा की सीमा निश्चित की है। अज्ञानतावश जीव स्वयं को ही कर्ता समझ लेता है। कर्ता तो केवल प्रभु है। यह जगत उन्हीं की लीला है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजाल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। आध्यात्म की शक्ति से मनुष्य हर युग में अपना कायाकल्प करता आया है। सनातन धर्म की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, श्री राम की प्रेरणा वह शक्ति है जो हर बाधाओं को दूर कर सकती है, जो प्रकृति के सभी रहस्य को उजागर करती है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम का आवाहन आवश्यक है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, बीधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ
जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हीमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जय श्री राम। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसे लगी? आज इन भक्त का अनुभव कैसा लगा? प्लीज अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।